प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 नवंबर सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 4 पद संख्या 2 से 6 तक। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय तथा शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इज़राइलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवंत ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब पवित्र कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावत भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। इसके बाद प्रभु समस्त सियोन पर्वत और इसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा वितान की तरफ फैली रहेंगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 5 से 13 तक। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है और दूसरे से आओ तो वो आता है और अपने नौकर से ये करो तो वो ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। इसे हम आगमन काल कहते हैं क्योंकि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सबसे पहले आने वाले दिसंबर के 24-25 तारीख को हम क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस यीशु के इस संसार में आगमन का त्यौहार है। हम अपने आप को उस त्यौहार के लिए तैयार कर रहे हैं।
कलीसिया ने जानबूझकर ये आगमन काल रखा है ताकि हर विश्वासी, हर मसीही अपने आप को प्रभु के उस जन्मोत्सव के लिए इस कदर तैयार करे कि वो जन्मोत्सव वास्तव में कृपा का समय बने, अनुग्रह का समय बने और हमारे लिए आशीषों का समय बने। तो हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा तात्पर्य है कि प्रभु यीशु जब भी आएंगे उनको स्वीकार करने के लिए हमारी आत्माएं तैयार रहें। इसीलिए कलीसिया चाहती है कि आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करते हुए यीशु के आगमन की तैयारी में रहें। तीसरा मतलब है हमारा ये विश्वास है कि यीशु मसीह फिर न्याय करने के लिए आएंगे। ये आगमन काल हमें उसके बारे में भी याद दिलाता है और इस बात की आवश्यकता के बारे में समझाता है कि हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। छोटा सा अध्याय है, इसमें केवल 6 पद हैं, वाक्य हैं। यशायाह नबी यरूशलेम में रहते थे। यशायाह नबी यरूशलेम में रहते थे और यशायाह नबी के बुलावे के बारे में यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें पढ़ने को मिलता है। यशायाह यरूशलेम मंदिर में रहा। उस समय ईश्वर की महिमा से वो भर गया, ईश्वर की महिमा ने उसे ढक दिया और वो घबरा गया। उसने कहा, हाय मैं मर गया। मैंने जीवित परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है, जबकि मैं पापी होंठ वाला मनुष्य हूँ और ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जो पापी होंठ वाले हैं। वचन में आप पढ़ते हैं कि एक सराफिम ने जलते हुए अंगारे को लेके आया और उसके होंठों को स्पर्श किया और कहा, लो तुम शुद्ध हो गए हो। उसके बाद यशायाह को एक आवाज़ सुनाई दी, ईश्वर की आवाज़, मैं किसे भेजूं? यशायाह ने कहा, मुझे भेजिए। यशायाह वहाँ से नबी बन जाता है इस्राएली जनता को संबोधित करने के लिए और विशेष करके इस्राएली जनता के अगुओं को, राजा और धर्म गुरुओं को संबोधित करने के लिए यशायाह नबी ने इस्राएली जनता को संबोधित किया। राजा और धर्म नेताओं को जिन्होंने ईश्वर के साथ विद्रोह किया था, जीवित परमेश्वर को छोड़कर वे मूर्ति पूजा में लगे थे। इतना ही नहीं, गरीबों और लाचारों को पर अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे और यशायाह नबी ने उनको लताड़ा। प्रभु ईश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा इस्राएली जनता के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी सुनाई और एक भविष्यवाणी आज आपने सुना। ये उस समय की बात है, यशायाह नबी के बाद होने वाली घटना। 588 में बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम को नष्ट कर दिया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया और वहाँ से बहुत सारे अच्छे खासे लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गए। साथ ही साथ यरूशलेम मंदिर की अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें उठा के ले गया और यरूशलेम और आसपास के लोगों का दिल टूट गया था, उनका विश्वास टूट गया था। ऐसे में आज के पहले पाठ में आपने सुना यशायाह अध्याय 4 में ईश्वर यशायाह नबी के द्वारा एक आशावादी संदेश सुनाता है। क्या संदेश सुनाता है? उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इस्राएलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब संत कहलाएंगे। कितना आशावादी संदेश है। प्रभु का वचन कहता है, उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभायमान बनेगा। यह प्रभु का लगाया हुआ पौधा क्या है? इस्राएली जनता, चुनी हुई जनता। यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम शहर शोभायमान बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जो निराश थे, उदास थे, जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब संत कहलाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। कितने आशावादी संदेश है। आगे लिखा हुआ है कि उनको कैसे ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होगा। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावात भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा।
तब प्रभु समस्त सियोन पर्वत और उसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा वितान की तरह फैली रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। आज के पाठ में स्पष्ट संदेशों में प्रभु अपनी जनता को इस यशायाह नबी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि तुम निराश नहीं होना, तुम निराश नहीं होना। मैं तुम्हें फिर एक बार देदीप्यमान बनाऊंगा, तुम्हारा वैभव वापस लौटाऊंगा। मैं तुम्हारे शहर और तुम्हारे मंदिर को सुंदर बनाऊंगा। मैं तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, रात को और दिन को तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरी महिमा फैली रहेगी। हमारा ईश्वर आशावादी ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमें त्यागने वाला नहीं है, हमारी परिस्थिति में हमें छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा ईश्वर पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे उद्धारक ईश्वर है, उद्धार करने वाला, हर परिस्थिति से उद्धार करने वाला। हमारी भी परिस्थिति यहूदा और यरूशलेम की परिस्थिति की तरह हो सकती है, निराश, उदास। प्रभु कहते हैं उदास मत हो, निराश मत हो, मैं तुम्हें अपना वैभव वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हें फिर एक बार सुंदर बनाऊंगा, मैं तुम्हें फिर एक बार संरक्षण दूंगा, मेरी सुरक्षा प्रदान करूंगा। कितना सुंदर संदेश है। प्रभु को धन्यवाद इस संदेश के लिए और स्वीकार करें। और आज के समाचार में हमने उस शतपति के बारे में सुना जो बार बार हम सुनते हैं। मत्ती का समाचार अध्याय 8 आपने सुना, ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है और दूसरे से आओ तो वो आता है और अपने नौकर से करो तो वो करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। बहुत ही विचारणीय बात है। सबसे पहली बात, वो शतपति यहूदी नहीं था, एक विश्वासी नहीं था। गैर विश्वासी होने के बावजूद उस शतपति के अंदर कितना विश्वास था कि वह यीशु के पास आता है। पहली बात, वो यीशु के पास आता है। एक शतपति है जिसके अधीन बहुत सारे सिपाही रहते हैं, इसके बावजूद वो अपने दुख में यीशु के पास आता है और नम्रतापूर्वक यीशु के पास आता है, नम्र बनकर यीशु के पास आता है। उसका दुख क्या है? उसका नौकर बीमार पड़ा हुआ है। सोचिए कितना सहृदय शतपति है, जिसके अधीन 100 सिपाही हैं, उसके दिल में इतनी सहृदयता है। उसका नौकर बीमार पड़ा है तो वो यीशु के पास चंगाई के लिए भीख मांगने आता है। कितना सहृदय व्यक्ति है वो शतपति। हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। अपने नौकर के लिए यीशु के पास आता है। तीसरी बात, वो यीशु के अधिकार पर विश्वास करता है। वो कहता है कि आप एक शब्द कह दीजिए हो जाएगा। वो कहता है मेरे भी नौकर हैं, मैं उनसे कहता हूं आओ तो आते हैं, जाओ तो जाते हैं। आपके अंदर अधिकार है, आपके अंदर सामर्थ्य है। शब्द मात्र बोल दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसके अंदर की उस नम्रता और विशेष करके पश्चाताप देखिए। वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है उस शतपति की, कितनी सुंदर प्रार्थना है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में, हे प्रभु तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता।
तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। उस शतपति की प्रार्थना में कितनी दीनता है, नम्रता है, पश्चाताप है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, आप किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। शतपति ने यही किया, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखा, पूर्ण विश्वास के साथ। प्रभु का क्या जवाब है? प्रभु कहते हैं, जैसा आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। जैसा आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। प्रभु ने उस नारी से कहा जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। जैसे तुमने विश्वास किया उसके अनुसार तुम्हें चंगाई मिली है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, शतपति और प्रभु यीशु की जो प्रतिक्रिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है। प्रभु ने कहा जैसे आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और वास्तव में वैसा ही हुआ, नौकर चंगा हो गया। हमारे अंदर भी इस तरह का विश्वास होना है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया है। शतपति ने विश्वास किया, आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उस नारी ने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा विश्वास पहले से हमारे हृदय में होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके इस आगमन काल के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें इतनी कृपा दीजिए, इतनी आशा दीजिए कि हम विश्वास कर सकें कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रार्थना में उस शतपति की तरह तेरे पास आने के लिए कृपा दीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ तेरे सामने आने के लिए कृपा दीजिए। नम्रता और पश्चाताप के साथ तेरे सामने आने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।